ये कहानी है इंस्पेक्टर रघुवीर की। एक ऐसा आदमी जो कानून का रखवाला तो था, पर जिंदगी में ना जाने कितने लोगों को डर और जुल्म से दबाया था। कई साल पहले रघुवीर ने एक लड़की को झूठे केस में पकड़ लिया था। नाम था उसका शीला। भोली भाली लड़की। गलती बस इतनी कि उसने रघुवीर के जाल में फंसने से इनकार कर दिया था। रघुवीर ने रात में उसे थाने में बुलाया, कहा बस कुछ साइन करने हैं। लेकिन उस रात वो सिर्फ कागज नहीं, उसकी ज़िंदगी भी फाड़ दी गई। सुबह जब लोग पहुँचे, शीला गायब थी। कहाँ गया? भाग गई। पर सच्चाई ये थी कि वो उस रात जंगल के पास मर चुकी थी, या यूं कहो मार दी गई थी। कई साल बीत गए, शहर बदल गया, लोग बदल गए, पर रघुवीर वही था, घमंडी, करप्ट और डर से दूर। एक दिन शाम को जब वो थाने में बैठा फाइलें देख रहा था, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सर, एक लड़की मिलना चाहती है आपसे। रघुवीर बोला, नाम क्या है उसका? शीला सर। वो नाम सुनते ही उसके हाथ से पेन गिर पड़ा। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, फिर बोला, भेज दो अंदर। दरवाज़ा खुला। सामने वही चेहरा, वही आंखें, बस अब वो डर नहीं था उनमें। वो शांत थी, मुस्कुरा रही थी। सर, न्याय चाहिए। रघुवीर ने गुस्से से कहा, कौन न्याय? किसके लिए? अपने लिए सर। वो धीरे से बोली, कभी आपने भी किसी का हक छीना था ना? क्या बकवास है ये? रघुवीर खड़ा हुआ, मेज पर हाथ पटका। जानती हो मैं कौन हूँ? हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ इंस्पेक्टर रघुवीर। आप ही तो थे जिसने उस रात कहा था डरने की ज़रूरत नहीं, बस साइन करना है। रघुवीर ने झटके से थप्पड़ मारा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो चुप रही कुछ पल, फिर मुस्कुराते हुए बोली, पहला थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा इंस्पेक्टर, अब हिसाब शुरू हुआ है। वो पलटी और चली गई, लेकिन कमरे में उसकी खुशबू अब भी बाकी थी, एक अजीब सी मिट्टी और जलती हुई रेत जैसी। उस रात रघुवीर को नींद नहीं आई। बार बार वही चेहरा आंखों के सामने आता, कभी हंसता हुआ, कभी खून से लथपथ। वो बड़बड़ाया, नहीं, वो मर चुकी है, मैंने खुद देखा था। टीवी चालू किया। स्क्रीन पर वही लड़की थी, वही चेहरा, मुस्कुरा रही थी। क्या तुम्हें याद है इंस्पेक्टर, वो रात जब तुमने मुझे मारा था? रघुवीर घबरा गया, रिमोट फेंका, टीवी बंद किया, पर स्क्रीन पर अब भी वो चेहरा था और धीरे धीरे करीब आ रहा था। दूर रहो, वो चिल्लाया, लेकिन टीवी से आवाज़ आई, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक बिजली चली गई, चारों तरफ अंधेरा। खिड़की से ठंडी हवा आई और दीवार पर किसी ने लिखा था, पहली अमावस, पहली कोशिश। अगली सुबह रघुवीर के चेहरे पर नींद नहीं थी, बस डर था। थाने के सिपाही ने पूछा, सर सब ठीक तो है? वो बोला, हाँ, बस नींद नहीं आई। पर अंदर कहीं ना कहीं वो जान चुका था, शीला लौट आई है। दोस्तों, कहानी यहीं से शुरू होती है असली मोड़ लेने। वो शीला जो अब इंसान नहीं रही थी, वो अब डायन बन चुकी थी और उसकी पहली कोशिश शुरू होने वाली थी। रात के करीब 11 बजे का समय था। थाने का सारा स्टाफ जा चुका था, सिर्फ रघुवीर अकेला बैठा था अपने कमरे में। टेबल पर अधूरी फाइलें, राख में बुझी हुई सिगरेट और सामने रखी पुरानी रिवॉल्वर। वो बड़बड़ाया, कौन थी वो लड़की? जिंदा कैसे हो सकती है? अचानक खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया, कागज उड़ने लगे, दीवार पर टंगी कैलेंडर की तारीख अपने आप पलटने लगी। रघुवीर डर कर उठा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया, बस धीमी हंसी की आवाज़। इंस्पेक्टर, पहचान लिया मुझे? वो पीछे मुड़ा, पर वहाँ कोई नहीं था, बस आईने में हल्की परछाई दिखी। एक लड़की, साड़ी पहने, सिर झुकाए। रघुवीर ने डर के मारे पिस्तौल उठाई, बाहर निकल वरना गोली मार दूंगा। पर परछाई ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा वैसा ही था शीला का, पर अब वो चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखें लाल जैसे खून से भीगी हो। पहली कोशिश है इंस्पेक्टर,
डर का स्वाद चख ले। वो बोलकर हंसने लगी। हवा और तेज चलने लगी। टेबल की फाइलें हवा में उड़ रही थी। पंखा खुद ब खुद घूमने लगा। रघुवीर ने गोली चलाई। धाएं! आईना टूट गया, पर खून की बूंदें फर्श पर गिरी। वो नीचे झुककर देखता है और वही लाल रंग से लिखा है, पहला हिसाब पूरा हुआ, अब दूसरी अमावस का इंतजार कर। सुबह का समय। रघुवीर के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। सिपाही रमेश अंदर आता है। सर, रात को यहाँ से आवाज़ें आ रही थी, सब ठीक तो है? कुछ नहीं रमेश, फाइलें गिरी थी। पर सर, ये दीवार पे क्या लिखा है लाल रंग से? रघुवीर ने देखा। दीवार पर अब भी लिखा था, पहला हिसाब पूरा हुआ। वो चिल्लाया, किसने लिखा ये? रमेश बोला, सर, जब मैं आया तो पहले से लिखा था। रघुवीर चुप हो गया। उसे अब यकीन हो गया था कि वो लौट आई है। रात हुई। इस बार रघुवीर ने शराब पीकर खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे कौन डरा सकता है? वो बड़बड़ाता रहा। पर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में वही आवाज़, डर को जितना दबाओगे उतना बढ़ेगा इंस्पेक्टर। रघुवीर उठा, दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन कमरे में अब जलती हुई मिट्टी की गंध फैली थी, जैसे किसी ने शव दहन किया हो। वो कमरे से भागकर बाहर आया और देखा सामने थाने की दीवार पर शीला की तस्वीर चिपकी थी। वो पुरानी फोटो जो उसने सबूतों से मिटा दी थी। नहीं नहीं, वो जमीन पर गिर गया। अगली सुबह वो मंदिर गया। पंडित ने माथे पर तिलक लगाया और कहा, जिसने किसी बेगुनाह का खून किया हो वो इस धरती पर चैन से नहीं रह सकता। रघुवीर ने पूछा, क्या बचाव है इसका? पंडित बोला, अमावस की रात आने दो। अगर वो आत्मा सच में लौटी है तो उसका सामना केवल सच्चे पछतावे से होगा, ना कि हथियार से। रघुवीर ने तिलक लगाया और सिर झुका लिया, पर उसके दिल में डर था, क्योंकि वो जानता था वो इंसाफ नहीं करेगा, वो बस बचने की कोशिश करेगा। दोस्तों, कहानी यहीं से अब असली हॉरर बनती है, क्योंकि अगली अमावस आने वाली थी और वो शीला अब सिर्फ डर नहीं, मौत बनकर लौटने वाली थी। दोस्तों, रात के करीब 12:30 बज रहे थे। इंस्पेक्टर रघुवीर अपने क्वार्टर में अकेला बैठा था। टेबल पर अधूरी रिपोर्ट, साइड में आधा भरा हुआ गिलास और कमरे में एक अजीब सन्नाटा। बस दीवार घड़ी की टिक टिक आवाज़ गूंज रही थी। रघुवीर ने खिड़की से बाहर झांका। पूरा मोहल्ला सो रहा था, पर उसे लग रहा था कोई उसे देख रहा है। वो झुंझला कर बोला, कौन है वहाँ? निकल बाहर, मजाक मत कर रात में। कोई जवाब नहीं, बस पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी। वो वापस कुर्सी पर बैठा ही था कि टेबल पर रखा गिलास अपने आप नीचे गिर गया। गिलास टूटा नहीं, लेकिन ज़मीन पर लुढ़कता चला गया और दीवार के पास जाकर ठहर गया। रघुवीर के माथे पर पसीना आ गया। कौन है साला? उसने बंदूक उठाई और कमरे के कोने में टार्च मारी, पर वहाँ कुछ नहीं था। तभी अचानक बत्ती गुल हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर दीवार पर किसी लड़की की परछाई दिखी। लंबे बाल, सफ़ेद दुपट्टा और पैरों की दिशा उल्टी। रघुवीर की सांसें तेज हो गई। कौन है तू? वो चिल्लाया। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और तभी बिजली आ गई। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी, वही जो दिन में स्टेशन पर मिली थी, पर अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें लाल, दांत बाहर निकले हुए और होंठों पर काला खून सूख चुका था। रघुवीर के मुंह से निकला, तू तो। लड़की मुस्कुराई। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, पहचान नहीं पाए? दिन में थप्पड़ मारा था ना, अब हिसाब बराबर करने आई हूँ। रघुवीर ने बंदूक उठाई। पीछे हट, वरना गोली मार दूंगा। वो जोर से हंसी। गोली? मुझ पर? जिसे तूने जमीन में जिंदा गाड़ा था, उस पर गोली चलेगी? रघुवीर की बंदूक कांप रही थी और उसके पैर मानो जमीन में जम गए थे। वो चिल्लाया, भाग यहाँ से। पर लड़की धीरे धीरे पास आती गई
और हवा अचानक ठंडी पड़ गई। उसके बाल अपने आप हवा में उड़ने लगे। चेहरा काला पड़ गया और उसकी आवाज़ गूंजी, पहला वार तुझ पर। वो रघुवीर की तरफ झपटी और उसी वक्त वो पीछे हट गया। कांच की खिड़की टूट गई और वो उस तरफ गिरा। कंधा बुरी तरह कट गया पर वो किसी तरह कमरे के बाहर भागा। सड़क पर निकलते ही वो गिर पड़ा। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वो हाँफते हुए बोला, भ्रम था, भ्रम, बस भ्रम। लेकिन तभी उसके सामने बिजली के खंभे पर एक आकृति दिखी। वही लड़की उल्टे पांव धीरे धीरे उल्टी दिशा में चलती हुई और मुस्कुरा रही थी। रघुवीर डर के मारे भाग पड़ा। वो किसी तरह थाने पहुंचा, सबको जगाया। सुनो सब, यहाँ कोई है, कोई औरत, डायन। सिपाही हंसने लगे। शराब, फिर शराब में। रघुवीर ने झल्लाकर कहा, चुप रहो, सच कह रहा हूँ। तभी पीछे के कमरे से किसी की हंसी गूंजी। सब ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर दीवार पर एक काली हथेली का निशान उभर आया और उस हथेली के बीच में लाल रंग से लिखा था, एक बार तो बच गया, लेकिन 3 में से 2 बाकी है। रघुवीर के चेहरे से रंग उड़ गया। वो बुदबुदाया, 3 बार। वो 3 बार कोशिश करेगी। और दोस्तों, उस रात से रघुवीर की नींद, चैन सब खत्म हो गया। वो जान चुका था, पहला बार वो झेल चुका है, अब 2 और बाकी है। दोस्तों, रात गुजर चुकी थी, लेकिन इंस्पेक्टर रघुवीर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह की हल्की किरण कमरे में पड़ी तो उसने दर्पण में खुद को देखा। थका चेहरा, सूजी आंखें और होंठों पर कटे निशान। वो बड़बड़ाया, नहीं, अब डरना नहीं है, जो भी है उसे ख़त्म करना ही होगा। और सीधे थाने निकल पड़ा। पर दोस्तों, वो नहीं जानता था कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना दिन बनने वाला है। थाने में पहुंचते ही सिपाही बोले, सर, रात आपने कुछ कहा था डायन वायन के बारे में, सब ठीक तो है ना? रघुवीर ने ठंडी सांस ली। कुछ नहीं था, शायद थकान भ्रम में हुआ, लेकिन भीतर से वो जानता था कोई भ्रम नहीं था, वो सच थी। सुबह के करीब 10 बजे होंगे। थाने में एक अजीब ठंडक फैलने लगी। एसी बंद था, फिर भी हवा में बर्फ जैसा एहसास था। फाइलें अपने आप हिलने लगी और बाहर सड़क पर कुत्ता एकदम से रोने लगा। रघुवीर ने खिड़की से झांका। सड़क सुनसान थी, लेकिन सामने एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद सलवार में, बाल खुले और आंखें नीचे झुकी। रघुवीर ने झट से पहचान लिया, वही चेहरा। वो भागकर बाहर आया, पर बाहर कोई नहीं था। किधर गई वो? उसने सिपाही से पूछा। सिपाही बोला, कौन सा? यहाँ तो कोई नहीं है। रघुवीर ने माथे पर हाथ रखा। नहीं नहीं, मैंने देखा, वो यहीं थी। उसी वक्त वायरलेस सेट से आवाज़ आई, साहब, एक रिपोर्ट आई है, पुराना स्कूल वाला इलाका, वहाँ किसी औरत की चीख सुनाई दी है। रघुवीर बोला, चलो सब वहीं चलते हैं। 3 जीपें निकाली और कुछ ही देर में वो पुराने स्कूल पहुँचे। वो स्कूल 20 साल से बंद था, लेकिन उसके टूटे दरवाजे आज खुले थे। अंदर धूल, जाले और एक सिलन भरी बदबू थी। सिपाही बोला, साहब, लगता है कोई नशेड़ी यहाँ घुस आया होगा। रघुवीर बोला, नहीं, ये वही है। वो अंदर गया। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में एक झूला अपने आप हिल रहा था और ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखा था, दूसरा वार शुरू। अचानक किसी की हंसी गूंजी, धीरे धीरे, खुरदुरी, ठंडी। सिपाही डर कर बोले, साहब, कोई खेल कर रहा है। रघुवीर चिल्लाया, सब लाइट ऑन करो। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन हुई, कमरे के बीचों बीच वही लड़की खड़ी थी, पीठ उनकी तरह। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे। धीरे धीरे उसने गर्दन मोड़ी और दोस्तों, उसका चेहरा उल्टा था। एक सिपाही एक चीख के साथ गिर पड़ा, बाकी 2 भागे और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रघुवीर बोला, चाहती थी क्या है? वो बोली, तेरे जैसे लोगों ने मुझे मारा, जलाया
और फिर मिट्टी में दफना दिया। अब मेरी बारी है, दूसरा वार तेरे साथियों पर। वो अचानक हवा में उठी और चीख मारी, जा, तेरे 2 साथी अब नहीं बचेंगे। कमरे में तेज हवा चली, शीशे टूटने लगे। रघुवीर ने आंखें बंद कर ली। जब उसने फिर देखा, वो गायब थी, पर 2 सिपाही जमीन पर पड़े थे। उनकी गर्दनें तिरछी और आंखें खुली हुई। रघुवीर कांपते हुए झुका, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? वो बुदबुदाया। दूसरा वार पूरा हो गया। तभी पीछे दीवार पर लाल रंग से लिखा था, अब सिर्फ एक बचा है और फिर हिसाब पूरा। रघुवीर ने पिस्तौल उठाई और चिल्लाया, मैं नहीं डरता, सुन ले तू, चाहे तू नरक से आई हो या मौत बनकर, अब मैं तुझे खत्म करूंगा। लेकिन तभी हवा फिर से थम गई और कमरे में उसकी हंसी गूंजी, खत्म तो मैं तुझे करूंगी इंस्पेक्टर। रघुवीर की आंखों में खून उतर आया। वो जान गया था अब अगला वार उसके लिए है। दोस्तों, रात फिर उतर आई थी। पूरा शहर सन्नाटा ओढ़े सो रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर रघुवीर के लिए यह रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली थी। थाने के बाहर हवा अजीब तरीके से चल रही थी, जैसे किसी की सांसें पास हो। पेड़ झूम रहे थे पर बिना हवा के, और आसमान में चांद पर जैसे काली परछाई चढ़ी हुई थी। रघुवीर ने कमरे में खुद को बंद कर लिया था। टेबल पर 3 मोमबत्तियां जल रही थी। हर एक मोमबत्ती उस तीनों वारों की गिनती जैसी थी। 2 मोमबत्तियां झिलमिला रही थी और तीसरी अभी जल रही थी। वो बोला, अब बचे सिर्फ तू और मैं। अचानक टेबल पर रखी फाइलें अपने आप हवा में उड़ने लगी। दरवाजा चर चर की आवाज के साथ खुल गया। हवा अंदर घुसी और मोमबत्तियां बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। बस बिजली की चमक में एक पल को दीवार पर वो दिखाई दी, वही लड़की, वही डायन। पर इस बार उसके चेहरे पर न गुस्सा था न हंसी, बस एक ठंडी दर्द भरी नफरत। रघुवीर बोला, आजा, खत्म कर ले ये खेल। 3 वारों को वादा किया था ना, अब आखिरी बचा है। वो मुस्कुराई, तेरे पास अब बचा ही क्या है? तेरी नींद मैंने छीन ली, तेरे साथ ही मैंने छीन लिए, अब बस तेरी सांसें बाकी है। रघुवीर चिल्लाया, कौन थी तू आखिर? क्यों मरवाया तूने खुद को मेरे हाथों? वो धीरे से बोली, नाम था शीला, याद है? रघुवीर एकदम सन्न रह गया। शीला? वो बोली, 5 साल पहले तूने एक केस दबाया था। एक लड़की का रेप हुआ था उसी शहर में, उसी थाना इलाके में। वो लड़की मैं थी। तूने पैसे लेकर केस रफा दफा कर दिया, और जब मैं न्याय मांगने आई, तूने मुझे पागल औरत कहकर थाने से धक्का दे दिया। मैंने उसी रात फांसी लगा ली। रघुवीर की सांस अटक गई। न न न न न नहीं, मैं नहीं चाहता था ऐसा। वो चिखी, पर हुआ तो था। अब वही वर्दी तेरा सांप बनेगी। बिजली कड़कने लगी। टेबल पर रखी पुलिस टोपी अपने आप जलने लगी। वो चिल्लाया, बख्श दे, मैंने गलती की थी, लेकिन मैं इंसान हूँ। वो धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में आग थी, आवाज में सन्नाटा। तेरा इंसान होना किसी और की जान ले गया था, अब तेरी जान किसी और को शांति देगी। उसने हाथ बढ़ाया और दोस्तों, जैसे उसके हाथ ने रघुवीर के सीने को छुआ, वर्दी जलने लगी। आग नहीं थी, लेकिन जलने की आवाज़ थी, जैसे आत्मा जल रही हो। रघुवीर जमीन पर गिर पड़ा, तड़पता हुआ बोला, माफ़ कर दे शीला। शीला की आंखों से आंसू गिरे, और वो आंसू जमीन पर पड़ते ही धुआं बन गए। उसने कहा, अब तुझे माफ़ी नहीं, मुक्ति मिलेगी। और वो पल दोस्तों, पूरा थाना जैसे कांप गया। बत्ती चमकी, दीवार हिल गई, और अगले ही पल सब कुछ शांत। सुबह जब सिपाही आए तो इंस्पेक्टर रघुवीर की कुर्सी पर बस उसकी जली हुई वर्दी पड़ी थी। वो खुद कहीं नहीं था। दीवार पर बस इतना लिखा था, न्याय पूरा हुआ। उस दिन के बाद थाने की वो कुर्सी आज तक खाली पड़ी है। कहते हैं कभी कभी रात के वक्त
जब हवा बहुत तेज चलती है तो वर्दी अपने आप कुर्सी पर झूलती है और किसी औरत की धीमी आवाज़ आती है। 3 बार पूरे हुए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी और भी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।